Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so you all are fine and enjoy your vacations with homework and work. Now today is our video number 4, fourth lecture. Our topic is whole numbers and operations. Now today's our learning objectives are student will be able to read and write 5-digit numbers in word form correctly. What is word form? The word form is a way of representing numbers using words. मतलब हमारे पास डिजिट्स में वैल्यूज़ होंगी, डिजिट्स होंगे, उनको जब हम स्पेलिंग्स में लिखेंगे कि तो ये हमारे पास वर्ड फॉर्म कहलाती है. लाइक जब आप अपना नेम जो है वो स्पेलिंग्स में लिखते हैं इंग्लिश में तो वो वर्ड फॉर्म होती है. इसी तरह डिजिट्स को जब हम स्पेलिंग्स में लिखेंगे तो वो हमारे पास वर्ड फॉर्म होगी. एग्जांपल्स हैं 385, 385. नेक्स्ट हमारे पास है 2517, 10,891. जो 1000 पीरियड है उसे हम कंबाइन करके लिखेंगे. उसके बाद जो 100 प्लेस पे डिजिट होगा उसको लिखेंगे, उस वैल्यू को लिखेंगे इन वर्ड्स, और टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको हम कंबाइन कर देंगे. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स टू लर्न. First example is 5268 and the second example is 18,934. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वर्ड फॉर्म एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और नोटबुक. पहले आप उसी तरह डेट एंड डे मेंशन करके टॉपिक, राइट टॉपिक, यूनिट नंबर, एक्सरसाइज नंबर, बुक पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 3 राइट इन वर्ड्स. ये पार्ट ए. क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7435. अब वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले इनकी प्लेस वैल्यूज़ का पता होना चाहिए. प्लेस वैल्यू मतलब कौन सा डिजिट जो है वो किस पोजीशन में है. जब तक हमें इनकी प्लेस वैल्यूज़ का नहीं पता होगा तब तक हम इनको वर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते. 5 इज़ एट वंस प्लेस, 3 इज़ एट टेंस प्लेस, 4 इज़ एट हंड्रेड्स प्लेस एंड 7 इज़ एट थाउजेंड्स प्लेस. अब हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं. 7 जो है वो हमारे पास 1000 प्लेस पे है, तो स्पेलिंग में हम इसको कैसे लिखेंगे इन वर्ड फॉर्म. 7 7,000. 4 100 प्लेस पे है. 435 टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट्स होंगे हम उन्हें कंबाइन करके लिखेंगे. अब हमारे पास वर्ड फॉर्म में डिजिट्स आ गए 7435. अगर 1000 के साथ 10,000 प्लेस पे भी डिजिट होता हमारे पास तो हम जो पीरियड्स का हमने पढ़ा था कि पीरियड्स में क्या थे, हम 1000 और 10,000 प्लेस पे जो डिजिट्स होते थे उनको कंबाइन कर देते थे. तो इसी तरह अगर 10,000 प्लेस पे कोई डिजिट होता तो हम उसे कंबाइन करते 1000 के साथ और फिर हम उसे लिखते वर्ड्स में. इसी तरह 400 एंड टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उनको हम कंबाइन करके लिखेंगे एंड 35. अब इसी तरह पार्ट बी है हमारे पास. पार्ट बी में क्या है 28009. पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे. 9 इज़ एट वंस प्लेस, 0 इज़ एट टेंस प्लेस, 0 इज़ एट हंड्रेड्स प्लेस, 8 इज़ एट 1000 प्लेस एंड 2 इज़ एट 10,000 प्लेस. अब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है 10,000 प्लेस और 1000 प्लेस. तो हम 10,000 को और 1000 को कंबाइन कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये एक पीरियड है. सो वी कंबाइन देम. हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे 28. 28
1000. वी प्लेस कॉमा हेयर, क्योंकि यहाँ पे पीरियड 1000 पीरियड जो है वो सेपरेट हो गया, सो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया. अब 100 प्लेस पे क्या है हमारे पास 0, तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि 0 जो है वो हम नहीं लिख सकते, उसकी वैल्यू नहीं है. इसी तरह अब 10th प्लेस पे क्या है 0 और 1st प्लेस पे क्या है 9. तो जब हम 0 और 9 को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एंड 9. द आंसर इज 28,009. अब यहाँ पे 100 प्लेस पे हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 0 है. अब जब हम इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या है 28,000. तो 28 जो है वो आएगा 10,000 प्लेस और 1000 प्लेस पे एंड 9. तो जो 9 है वो 1st प्लेस पे आ जाएगा. इसका मतलब दरमियान में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हम 10th प्लेस पे और 100 प्लेस पे 0 लगाएंगे. अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है और एंड का वर्ड आ गया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे कॉमा जो है वो नहीं लगाएंगे. हमारे पास जस्ट वैल्यू आ जाएगी 28,009. इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी आप सॉल्व करके अपनी नोटबुक पे लिखेंगे नीटली. आफ्टर दिस क्वेश्चंस यू हैव अ होमवर्क. Solve question number 1 of exercise number 1 book page number 3 on your book. आपने अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है नीटली with the help of your parents. Thank you. Allah Hafiz.